सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा मैकडॉवेल्स का, यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी और एक्सपायरी के प्रेशर के चक्कर में चलते यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। लेकिन आज इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली, एक अच्छा लॉन्ग एडिशन बिल्टअप होता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कल के सेशन में, गिवन द वीकेंड फैक्टर ऑल्सो, कल मैकडॉवेल्स में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। 705 710 के टारगेट्स के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी की सलाह है। 675 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी तेजी की जा सकती है। अच्छा, ये हिमांशु, दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? मौसम बना हुआ है जी सुमित जी, लेकिन हो नहीं रही है। वो समझ ही गया था, कल आपने यूनाइटेड ब्रिवरीज पाया दिया, आज आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स पाया दिया, तो ओवर अ पीरियड टाइम आप वीकेंड की तरफ जा ही रहे हैं। खैर, स्क्रीन पे आपकी टारगेट्स हैं। 705 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पे दांव लगा सकते हैं। 675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम जो आपको बोला गया है वो है एसआरएफ का, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं 9250 के टारगेट्स के लिए। एक बार एसआरएफ का चार्ट भी लेकर आइए, उससे आपको स्थिति ज्यादा समझ में आएगी। 9050 का दाम है, 8980 का स्टॉप लॉस। लास्ट मिनट पे जो बाइंग आई है, स्पाइक आया है, उस स्पाइक को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं हिमांशु। 9250 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात सही है कि हिमांशु ने कल ट्रेंड की कॉल दी थी और आज सुबह शुरुआती कारोबार में ही ट्रेंड ने टारगेट अचीव किया। और ना केवल ट्रेंड बल्कि पिछले 3 दिन में लगातार दी हुई तीनों कॉल्स ने अपने टारगेट्स को अचीव भी किया है। अच्छा, अब एक एक करके कुछ स्टॉक की बातचीत करते हैं। कल भी हमने बात की थी आपसे हिमांशु रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और आज शुरुआत उसी से ही करेंगे कि आज इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर में उसका नाम शुमार है। इतनी अच्छी तेजी के बाद तेजी कैरी फॉरवर्ड करेंगे? मुझे लगता तो है कि ये जो पिछले कुछ महीनों की जो कंसोलिडेशन थी, जो हाइबरनेशन मोड था, स्टॉक उससे बाहर निकलने को तैयार है। और 2200 रुपए के ऊपर जब से स्टॉक निकला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेली इवेंचुअली लॉन्ग ओआई एडिशन, लॉन्ग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 2260 2265 का एक इमीडिएट टारगेट है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक में 2320 रुपए तक का रनअप देखने को मिल सकता है। तो 2200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है। अगर तेजी की पोजीशन है तो भी यहाँ पर 2200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। तो 2200 का एक स्टॉप लॉस और आप तेजी यहाँ पर देख सकते हैं, है भी आपके पास, तो 2200 को बतौर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा नाम है एचडीएफसी लाइफ का। कल यहाँ भी बात हुई थी, 700 का लेवल आज पार हुआ। आपने कल इसमें 740-45 के लेवल्स दिए थे, उसी को रिटेन करें और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें? जी सुमित जी, इनफैक्ट ट्रेल भी कर सकते हैं अगर बहुत छोटा नजरिया है। नहीं तो अगर कोई डिप मिलता है, अगर बाजार में कोई थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मिलता है और ये स्टॉक 690 692 तक कोई डिप लेता है, तो वहां पर फिर से फ्रेश खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजीशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 684 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है, या एक पोजीशनल स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 720 740 तक के टारगेट्स यहाँ पर भी मुझे लगता है कि नियर टर्म में आते हुए देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो 720 740 तक के टारगेट्स नियर टर्म में एचडीएफसी लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। करीब करीब 2260 के टारगेट रिलायंस पे और 720 740 टारगेट एचडीएफसी लाइफ पे। दोनों प्राइवेट बैंक्स जो कि आज मेगा परफॉर्मर थे, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इनमें क्या किया जाए? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक पे आप पहले भी बातचीत कर चुके हैं, इन दोनों में क्या करें? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इंडेक्स के व्यू में बताया कि मुझे लगता है कि ये सीरीज में जिस हिसाब से बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पोजीशन है, यहाँ पर एक अच्छी तेजी इस सीरीज में आते हुए नजर आ सकती है। इनफैक्ट आज एचडीएफसी बैंक ने ड्यूरिंग द मार्केट एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, 1560-65 के ऊपर स्टॉक निकला भी, लेकिन आज ये जो ब्रेकआउट था वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया और अक्सर एक्सपायरी के प्रेशर के चलते हो सकता है कि यहाँ पर शायद एक आधी स्टॉक और ले। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1510 के ऊपर बना पड़ा है, यहाँ पर हर डिप पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1535 1540 फ्रेश एंट्री के लिए बहुत अच्छे लेवल्स हैं। पहला टारगेट यहाँ पर मुझे लगता है कि 1600-1610 रुपए तक का लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बिल्कुल बनाने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इमर्ज करके आ सकता है सितंबर सीरीज में। अच्छा, दूसरा आपने आईसीआईसीआई बैंक की बात करें सुमित भी, तो बिल्कुल यहाँ पर हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर इमिनेंट है। इनफैक्ट स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टॉक 710 रुपए का एक पहला टारगेट है, जहां का नजरिया लेके 1 से 2 दिनों की यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 710 रुपए के जो ऊपर का मूव होगा वो यहाँ पर स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव होगा और फिर यहाँ पर मुझे लगता है 750 रुपए के टारगेट के लिए आने वाले कुछ हफ्तों में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 688 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड रखें। अच्छा, बैंक से चलते हैं सीधे एफएमसीजी की तरफ, जहां पे ब्रिटानिया टॉप गेनर में था,
एक, और दूसरा HUL नया ऑल टाइम हाई बनाकर थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से बिकवाली जरूर आई। नियर टर्म में HUL और ब्रिटानिया, क्या करें इन दोनों में? देखिए सुमित जी, गिवन अ चॉइस अगर मुझे दोनों में से एक स्टॉक ट्रेड करना है तो मैं प्रेफर करूंगा ब्रिटानिया, क्योंकि यहां पर हमने जो देखा है कि पिछले हफ्ते एक बड़े कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट आया, 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन, और आज फ्रेश ब्रेकआउट उस मोमेंटम के साथ यहां पर निकलता हुआ नजर आया। मुझे लगता है 4020 4025 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 3880 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पोजीशनल नजरिया है तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है इसमें 4200 4250 तक के भी टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर बात हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि वहां पर भी नो डाउट जो व्यू है वो तेजी का ही है। स्टॉक ने यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक नया हाई बनाया, हालांकि क्लोजिंग उस हाई से थोड़ा सा नीचे देखने को मिली, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए 2600-2620 तक का डीप अगर कोई मिलता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड एक बेहतर होगा। 2580 के स्टॉप लॉस के साथ 2720 2740 तक के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी के लिए भी व्यू पॉजिटिव है। हाँ, तो व्यू पॉजिटिव, लेकिन अगर आप खरीदारी में कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो ब्रिटानिया एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है जिसको आप तेजी के लिए प्ले कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आईटी में आई, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, हायर लेवल से ईज आउट हुए सबके सब। कोई ऐसा नाम जिस पे कॉन्ट्रा कॉल ली जा सकती हो? सुमित जी देखिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं टेक महिंद्रा पर काफी बुलिश हूं, क्योंकि वहां पर जो ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि जिस तरह का ब्रेकआउट हमने कुछ महीने पहले विप्रो में आते देखा था और उसके बाद इंटायर आईटी स्टॉक जब कंसोलिडेशन के दौर में भी था, तब भी विप्रो ने अपनी जो एक आउट परफॉर्मेंस रैली जारी रखी थी, वैसा एक मूव टेक महिंद्रा में आने वाले हफ्तों में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1400-1410 बहुत अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं जहां पर टेक महिंद्रा में खरीदारी की पोजीशन बनानी चाहिए। 1370 के पोजीशनल स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर 1500-1550 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो टेक महिंद्रा में मेरा जो रुझान है वो काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए। अच्छा, तो 1500-1550 ये टारगेट्स रहेंगे, और वैल्यू वाइज भी अगर आईटी स्पेस में देखेंगे तो 29 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है ट्रेडिंग 12 मंथ में, तो अच्छे नंबर है वैसे भी, तो आप उस हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे हम। हिमांशु से तो बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही साथ यतिन भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कहाँ पर वो शेयर आइडेंटिफाई करके लाए। छोटा ब्रेक के बाद गाइस